बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला के फ़ज़ल और उसके करम से आप सब बहुत अच्छे होंगे। एडवर्ड थॉमस की आज हम लाइट्स आउट पोइम है उसको डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। इसकी इंपॉर्टेंट लाइंस आपके साथ शेयर करूँगा। इंपॉर्टेंट स्टेंजा कौन कौन से इस पोइम से रिपीट हो सकते हैं वो आपको बताऊँगा। इसका रेफरेंस कैसे आपने लिखना है, किन बातों का आपने ख्याल रखना है, कैसे आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हैं रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट वाले क्वेश्चन में। और इसके साथ साथ कॉन्टेक्स्ट लिखा हुआ आपको दूंगा, उर्दू की ट्रांसलेशन साथ ऐड होगी, एक्सप्लेनेशन आपको ऐड करवाऊंगा कि आपको खुद लिख के दूंगा। और वो एक्सप्लेनेशन किसी किस्म की भी लाइन अगर इस पोइम से आती है आपको अलग अलग से लाइन को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। एक सिंगल मल्टी स्टेंजा आपको दूंगा एक्सप्लेनेशन वाला, आप हर लाइन को उससे कवर कर सकते हैं। कोटेशंस उसमें ऐड की हुई है, उर्दू की ट्रांसलेशन ऐड की हुई है और लाइट्स आउट का मुकम्मल खुलासा। ट्रांसलेशन की वीडियो ना देखें आप इसकी मुख्तलिफ लेक्चर्स को ना देखें, जस्ट आपने उर्दू का खुलासा 1 से 1.5 मिनट पढ़ना, आपको इस पोइम की पूरी कहानी का, इसके पूरे खुलासे का पता चलेगा कि इस पोइम में बात क्या की गई, किस बात पे जोर डाला गया है। और इसके अलावा आपकी मदद होगी कि वो जो बच्चे ज़्यादा क्वेश्चन तैयार नहीं कर सकते, हर पोइम से 2-2 3-3 क्वेश्चन बनते हैं, तो इन सब क्वेश्चन को मर्ज करके एक क्वेश्चन बना दिया है। किसी किस्म का भी क्वेश्चन आता है आप उस सिंगल आंसर को लिख सकते हैं, उसमें कोटेशंस भी यूज़ की हुई है। इसी तरह बाकी सब पोइम की मैंने ऐसे ही रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट और उसके जो सिंगल आंसर है वो दिया हुआ है। मैं उम्मीद करूंगा कि आज के इस टॉपिक से आप बहुत कुछ सीखेंगे। चल के सबसे पहले आपको मैं इंपॉर्टेंट लाइंस बता देता हूं जो आपके एग्ज़ाम में रिपीट हो सकती हैं। ये इस पोइम की मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड लाइंस हैं। बहुत दफ़ा एग्ज़ाम में रिपीट हुई हैं। आपने अपनी जो टेक्स्ट बुक है वहाँ से इसकी स्टार्टिंग लाइन लिखी हुई है और एंडिंग लाइन लिखी हुई है, आप अपनी टेक्स्ट बुक से उसे हाईलाइट कर लें, उसको नोट कर लें। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक नहीं है तो इंटरनेट का सहारा लेके इस पोइम की टेक्स्ट निकाल सकते हैं, उसको लिख सकते हैं, उसको आप अपने पास रख सकते हैं। जो लाइन्स आपको बताई हैं आप इन लाइन्स को भी देख के एग्ज़ाम में प्रिपरेशन के हवाले से आपकी मदद करेगी। और जब भी पेपर देने जाएं उससे पहले आप इन लाइन्स को लाजमी देख के जाएं। इंशाल्लाह ताला आपकी इस पोइम से अगर कोई लाइन रिपीट होती है तो जो आपको 4 मैंने बताई हैं इनसे बाहर कोई भी लाइन रिपीट नहीं होगी। अब आपने लाइंस को अटैम्प्ट कैसे करना है उसका रेफरेंस लिखने का तरीका भी आप नोट कर ले। रेफरेंस में जब भी पोइम का नाम आता है वो कामास के अंदर आता है और पोइट का नाम जो होगा वो कामा के बगैर आएगा। अब सिर्फ इतनी बात नहीं है, दूसरी बात भी आपने याद रखनी है कि कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर, जैसा देखिए लाइट्स और आउट, लाइट्स का एल कैपिटल है और आउट का यू ओ कैपिटल है, तो आपने जो लेटर स्मॉल है उनको स्मॉल रखना है, जो लेटर कैपिटल है उनको कैपिटल रखना है। जो राइटर है या जो पोइट है, जिस तरह प्ले आप तैयार करते हैं या पोइम्स तैयार करते हैं रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट के लिए, तो जो स्मॉल और कैपिटल लेटर होते हैं ये बड़े मैटर करते हैं। 2 नंबर आपको रेफरेंस से मिलेंगे, वो तब भी मिलेंगे जो बातें आपको मैं बता रहा हूँ उनको आपने नोट करना है। अब रेफरेंस के बाद जो कॉन्टेक्स्ट की बारी आती है, हर पोइम का एक सिंगल कॉन्टेक्स्ट है, आपने इस कॉन्टेक्स्ट को तैयार करना है। 2 नंबर का कॉन्टेक्स्ट होगा और आसानी के लिए उर्दू की ट्रांसलेशन भी ऐड की है, ये आपको फ़ायदा करेगा वोकैबुलरी बिल्ड करने में भी। अगर आपकी इंग्लिश की वोकैबुलरी कमज़ोर है तो आप उर्दू की ट्रांसलेशन साथ देख सकते हैं। एक्सप्लेनेशन आपको बता चुका हूँ कि एक सिंगल एक्सप्लेनेशन है, किसी किस्म की भी लाइंस आती हैं इस पोइम से आपने एक सिंगल मल्टी एक्सप्लेनेशन जो आपको दिखा रहा हूँ सिर्फ इसी को लिखना है। अच्छे मार्क्स के लिए इसकी कोटेशन को ऐड कर सकते हैं जो मैंने लाइन ऐड की है, कोई मजबूरी नहीं है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, आप इसे लाजमी तैयार करें। अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं, 3 नंबर एक्सप्लेनेशन के मिलते हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि मुझे पूरे नंबर मिलें तो कोड को ज़रूर ऐड करें। लेकिन अगर आप गलती कर सकते हैं, याद नहीं कर सकते, तो इसे बिल्कुल तैयार ना करें, ताकि गलत लिख के आने से छोड़ देना बेहतर है। अब इसी तरह आप उर्दू की ट्रांसलेशन साथ ऐड की एक्सप्लेनेशन में भी, ताकि आप लोगों को याद करने में आसानी रहे। अब इसके साथ साथ इस पोइम का खुलासा देखते हैं और जो सिंगल आंसर मल्टी आंसर बता रहा हूँ वो भी चल के साथ देख लेते हैं, आप उसे भी नोट कर लें। लाइट्स आउट का उर्दू का खुलासा आप देख लें। ये ट्रांसलेशन की वीडियोस ना देखें, लेक्चर्स ना सुने, इसकी मुख्तलिफ आप ट्रांसलेशन की वीडियो ना देखें,
جو آپ کو خلاصہ بتا رہا ہوں اس خلاصے کو پڑھ لیں. اس پوری پوئم کا لب لباب کیا ہے، اس پوری پوئم کا خلاصہ کیا ہے، اس پوری پوئم کی کہانی کیا ہے، جو پوئٹ ہے وہ کس بات پہ زیادہ زور دیتا ہے اس پوئم پہ. آپ اس خلاصے کو پڑھیں، 1-1.5 منٹ میں آپ اس پوری پوئم پہ گرپ حاصل کر لیں گے. ایٹ لیسٹ آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ اس پوئم میں بات کس ٹاپک پہ کی گئی ہے. آپ اس خلاصے کو پڑھنے کے بعد جو بچے سیلف رائٹنگ کر سکتے ہیں وہ کسی قسم کے کوشچن کو بھی آنسر کر سکیں گے. لیکن اگر کوئی بچہ سمجھتا ہے کہ وہ خود سے کوشچن پروڈیوس نہیں کر سکتا، خود سے آنسر نہیں لکھ سکتا، تو ان بچوں کے لیے میں ایک سنگل ملٹی آنسر دکھا رہا ہوں. آپ کسی قسم کے بھی کوشچن کو یہاں سے کور کر سکتے ہیں. اور اچھے مارکس کے لیے جو ورڈ میں نے بولڈ رکھے ہوئے ہیں آپ نے ان کو لکھنا ہے. جو کوٹیشن میں نے ایڈ کی ہوئی ہے، ہر پوئم میں میں نے کوٹس ایڈ کی ہوئی ہیں، ہر پوئم میں میں نے اسی طرح سلوشن دیا ہوا ہے. آپ نے ان کو لازمی تیار کرنا ہے. یہ اگزام میں اچھے مارکس دلوانے میں آپ کی بہت زیادہ مدد کریں گی. لیکن اس میں کوئی پابندی بھی نہیں ہے. آپ اگر کوٹیشن اچھی تیار کر سکتے ہیں، اگزام میں لکھ سکتے ہیں تو ضرور تیار کریں. آپ کو بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کریں گے اچھے مارکس لینے میں. لیکن اگر آپ اسے تیار نہیں کر سکتے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ وہاں پہ جا کے بھول جائیں گے یا غلط لکھ کے آنے سے بہتر ہے کہ آپ اسے چھوڑ بھی دیں. لیکن آپ کو پتہ ہے اگر آپ اسے تیار کریں گے تو آپ کو اچھے سے اچھے نمبر اس کے ملیں گے. باقی ساری پوئمز کی بھی اسی طرح ایکسپلینیشن، اسی طرح اس کے امپورٹنٹ ٹاپکس آپ دیکھ سکتے ہیں. ایک سنگل پلے لسٹ بنائی ہوئی ہے، اس پلے لسٹ میں ساری پوئمز آپ نوٹ کر سکتے ہیں. میں امید کروں گا کہ آپ لوگوں کے لیے یہ کام آسانی کا باعث بنے، آپ کی اس سے کافی مدد ہو جائے گی. دعا میں یاد رکھیے گا. جزاک اللہ. اللہ حافظ. السلام علیکم.